आप सभी का साइंस की महा रिवीजन क्लास फर्स्ट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस के उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि रेलवे एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं और जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखकर अपने साइंस की जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को, जिसमें साइंस की महा रिवीजन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने साइंस के क्वेश्चन को शामिल किया है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ कि खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी तरक्की ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए, तेरी तरक्की ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप सभी जो है फुल मेहनत करके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। अपनी जो भी तैयारी है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, चाहे साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे जीके हो, कुछ भी हो, उसको बड़ी मेहनत से पढ़िए, अच्छे से लगन के साथ करिए और अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाइए। और एक दिन आपकी यही मेहनत आपको पूरी दुनिया में शोर मचा देगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस मोटिवेशन लाइन के साथ एक फर्स्ट क्वेश्चन को कि परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? मिलीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, किलोमीटर के अंदर या नैनोमीटर के अंदर? देखो, जो भी परमाणु त्रिज्या होती है नॉर्मली किस में मापी जाती है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे ना वीडियो को पॉज करके इसका जो भी जवाब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने क्वेश्चन गलत रहे हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं है। तो देखते हैं परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है। हमेशा परमाणु त्रिज्या हमेशा मापी जाती है नैनोमीटर के अंदर। किस में मापी जाती है? नैनोमीटर के अंदर मापी जाती है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु के जो नाभिक है, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या किस में होती है, तो वो होती है 10⁻15 मीटर के अंदर। 10⁻15 मीटर के अंदर, 10⁻15 मीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका घनत्व और गलनांक निम्न होता है? कौन सा ऐसा तत्व है जिसका गलनांक और घनत्व जो होता है वो निम्न होता है यानी कम होता है? कॉपर का, सोडियम का, या Au यानी कि गोल्ड का, या Fe यानी कि आयरन लोहे का? ऐसा कौन सा तत्व है? देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है साइंस की, तो उसमें आपको मैंने एक अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होते हैं उनको याद करने का आपको मैंने तरीका बताया था, ठीक है। और आज की इस वीडियो में आपको फिर से मैं बताता हूँ कि देखो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होते हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या है कि के नाना सा मांगे, आलू, जलेबी, फिर पड़ा है कुएं में, फिर पड़ा है कुएं में। अब देखो, इसमें जो मैंने नाम पहले लिखा है, जैसे कि के, जैसे इसमें मैं नाम लिखा है के का मतलब होता है सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम, के का मतलब होता है पोटेशियम, Na का मतलब होता है सोडियम, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम और Zn का मतलब होता है जिंक। ये सभी जो तत्व हैं ये क्या है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। और जिन तत्वों जो कोई भी अगर तत्व है जो ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील होगी, कोई भी तत्व है जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, उसका जो गलनांक होगा और जो घनत्व होगा वो उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो आई होप दैट कि आपको पता लग गया होगा कि इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसका जो गलनांक और घनत्व कम है, वो है सोडियम का। किसका है? सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? देखो, संगमरमर का, मार्बल का, या वैसे पूछ ले कि चूना पत्थर हो गया या अंडे का जो कवच हो गया, उन सभी का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होता है CaCO3, जिसे अपने बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। आप चाहो तो वो वीडियो को पॉज करके अपने जो जितनी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं रेलवे ग्रुप डी के आप चेक कर सकते हैं। अब अपने देखते हैं 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? आपके पास ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। देखो आपको मैं बता देता हूँ, उसके पहले बारे में सामान्य जानकारी दे देता हूँ। जब तक आप इसका जो जवाब है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है, देखो ये क्या होता है, जो अपने ऊर्जा होती है, विद्युत जो ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा का ये क्या है, व्यापारिक मात्रक है। क्या है? विद्युत ऊर्जा का ये क्या है, व्यापारिक मात्रक है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ जूल के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, 3.6 × 10⁶ जूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, एड्स रोग किस सूक्ष्म जीव से फैलता है? एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बायोलॉजी के अंदर से। एड्स रोग किससे फैलता है या किस सूक्ष्म जीव से फैलता है? फंजाई यानी कि कवक से, शैवाल से, या जीवाणु से यानी कि बैक्टीरिया से, या विषाणु से यानी कि वायरस से? किससे फैलता है एड्स रोग? आपको बताता हूँ, एड्स रोग जो होता है एक सूक्ष्म जीव है जिसका नाम होता है HIV। ये HIV से फैलता है, और ये HIV होता क्या है? एक प्रकार का होता है वायरस यानी कि विषाणु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फैलता है विषाणु से। एड्स रोग किससे फैलता है? विषाणु से यानी कि वायरस से फैलने वाला रोग है। और एड्स रोग जो होता है कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे भोजन में किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? रतौंधी रोग किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? देखिए, रतौंधी रोग में क्या होता है कि हमें जो रात को दिखाई नहीं देता, दिन में साफ दिखाई देता है, उससे अपने बोलते हैं रतौंधी रोग। ठीक है, हमारे आंखों के अंदर ना विटामिन A होता है। ये किसी कारण होता है, आपको मैंने आंसर बता ही दिया। ये होता है विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है। देखो, हमारे आंखों में क्या होती है, विटामिन A की ज़रूरत पड़ती है, जो क्या करता है, रात को दिखाने के लिए हेल्पफुल होता है। अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर के अंदर तो हमें रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले विटामिन B से कौन सा रोग होता है? विटामिन B की कमी से होता है बेरी रोग। कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन B की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है सक्करवी। कौन सा होता है? सक्करवी रोग होता है। और विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स नाम का जो रोग होता है वो हो जाता है हमें विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? देखो, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल का मतलब होता है रेड। रक्त को अपने इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। और कणिकाओं को अपने बोलते हैं सेल। तो क्या बन गया? RBC, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा। तो लाल रक्त कणिकाओं को अपने किस नाम से जानते हैं? RBC के नाम से जानते हैं। और WBC का मतलब क्या होता है? WBC का मीनिंग होता है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होती है इनमें से कौन सी है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, पारा है, या फिर एल्यूमिनियम? इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम, मैग्नीशियम, पारा या फिर एल्यूमिनियम? अगर इसका आपका जवाब पता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। अच्छा, इसका राइट आंसर है पारा। आपने पारा को अपने क्या बोलते हैं? पारा को अपने बोलते हैं मर्क्यूरी। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी भी बोलते हैं अपने से। मर्क्यूरी का पारा का सिंबल क्या होता है? वो होता है Hg। क्या होता है? Hg यानी कि सिंबल होता है इसका, जिसे अपने बोलते हैं मर्क्यूरी, या फिर इसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसे पारा। ठीक है, ये तो होगी धातु जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। अब मुझे
ये जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऐसी अधातु कौन सी है, ऐसी अधातु कौन सी है कि जो कि द्रव अवस्था में होती है। वह अधातु जो सामान्यतः पर क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है, वो कौन सी है। इसका जवाब मुझे किस में बताओगे, आप कमेंट करके बताओगे कि ऐसी अधातु कौन सी है जो कि द्रव अवस्था में होती है। इसका जवाब मुझे आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भाग प्रोतंत्र का भाग नहीं है, प्रोतंत्र का भाग नहीं है। तना, फल, पत्ती, जड़, बताओ। चलो पहले इसका बारे में सामान्य जानकारी दे देते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ। अब देखो, पादप होते हैं ना, पादप, पादप के दो भाग होते हैं। एक तो होता है प्रोतंत्र, प्रोतंत्र, और दूसरा होता है मूल तंत्र। कौन सा होता है, मूल तंत्र। पहला भाग जो होता है वह प्रोतंत्र होता है, दूसरा होता है मूल तंत्र। मूल तंत्र में क्या आती है, मूल तंत्र में आती है जैसे जड़, ये अपने ऐसे बोलते हैं, मूल बोलते हैं। मूल तंत्र में आती है जड़ या फिर मूल, जैसे कि प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल। प्रोतंत्र में आती हैं जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प। जड़ नहीं आएगी, जैसे पत्ती, तना, पुष्प, नोड, इंटरनोड, कलिकाएँ, ठीक है, शाखाएँ। जो पादप का जो ऊपर वाला भाग होता है वो आते हैं प्रोतंत्र के अंदर। फल हो गया, ये सभी किसके अंदर आते हैं, प्रोतंत्र के अंदर आते हैं। और मूल तंत्र के अंदर क्या आएगा, मूल तंत्र के अंदर आएगा जैसे कि जड़ या फिर मूल, ये अपने से बोल सकते हैं प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और तृतीयक मूल, इस तरह से। तब आपको पता लग गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। ये प्रोतंत्र का भाग नहीं है। जड़ किसका भाग होती है, जड़ भाग होती है मूल तंत्र का। किसका भाग होती है, ये होती है मूल तंत्र का भाग होती है। पत्ता, तना, फल और पत्ती, ये किसके भाग होते हैं, ये होते हैं प्रोतंत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी आपको मैंने बता के हटा हूँ। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक होता है किलोवाट प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अपने यहाँ इसमें बात कर लेते हैं। जूल किसका मात्रक होता है, जूल होता है कार्य का, कार्य का, या फिर होता है ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है, कार्य या फिर ऊर्जा का। वाट किसका होता है, वाट होता है शक्ति का। वोल्ट ये होता है विभवांतर का। विभवांतर का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। और विद्युत ऊर्जा व्यय का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, वो होता है किलोवाट प्रति घंटा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरंग दैर्घ्य का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है मीटर। तरंग दैर्घ्य की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, वो होती है मीटर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अपने बात कर लेते हैं हर्ट्ज किसकी ऐसा इकाई होती है, ये होती है आवर्ती की। हर्ट्ज किसकी ऐसा इकाई होती है, ये होती है आवर्ती की। किलोग्राम ये होती है द्रव्यमान की। ये होती है द्रव्यमान की ऐसा इकाई होती है। सेकंड किसकी ऐसा इकाई है, सेकंड होती है समय की। समय की ऐसा इकाई क्या होती है, वो होती है सेकंड। आई होप दैट क्या आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। अगर इसका आपका जवाब पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। तो इसका राइट आंसर है एफ यानी कि फ्लोरीन। सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, वो है फ्लोरीन। कौन सा है, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि खालिस्तान की एसआई इकाई है। जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण की एसआई क्या होती है, वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यही इकाई किसकी होती है, यही इकाई होती है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की भी ऐसे इकाई यही होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? त्वरण, 4th नंबर। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी की मान की एसआई इकाई वही है जो कि त्वरण की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का एसआई यूनिट क्या है? बल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यूनिट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसकी इकाई क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल या फिर वोल्ट? सबसे आसान क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। बल का एसआई यूनिट क्या है? वो है न्यूटन। केल्विन की एसआई यूनिट, केल्विन जो है किसकी एसआई यूनिट है? ये है तापमान की। ये किसकी है? तापमान की एसआई यूनिट है। पास्कल किसकी एसआई यूनिट है? ये है दाब की। वोल्ट किसकी एसआई यूनिट है? ये आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये है विभवांतर की। किसकी है? विभवांतर, या ऐसे बोल सकते हो विभव बोल सकते हो, इसकी एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अब ये सेम क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बिना देखे आप बता सकते हो, ये है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी एसआई यूनिट है? दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राशि का मात्रक कैंडेला है? बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि किस राशि का जो मात्रक है वो कैंडेला है, वो है ज्योति तीव्रता का। किसका है? ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन अभी आपको मैं बता के हटा हूँ, समय का एसआई मात्रक क्या होता है? समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये प्रकाश के परावर्तन के संबंध में है, इससे पहले इसके बारे में पहले कुछ सामान्य जानकारी जान लेते हैं, फिर आपको ये अच्छी समझ में आ जाएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और क्या नहीं होता। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के बारे में ना 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित क्या है? 2 नियम है। पहला इसमें नियम है ये वाला कि आपतन किरण, परावर्तन किरण और खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक तल में होते हैं। आपतन किरण, परावर्तन किरण और खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक तल में होती हैं। दूसरा इसका जो नियम है वो ये कहता है कि आपतन कोण यानी कोण आई परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आर के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये इसका दूसरा नियम है, ये इसका प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। अब अपने देख लेते हैं क्वेश्चन को कि प्रकाश के परावर्तन के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे कोशिका का बिजली घर के नाम से जाना जाता है? किसे कोशिका का बिजली घर के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम या गोल्जी बॉडी? तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अपने क्या बोलते हैं? कोशिका का बिजली घर बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, या पावर हाउस ऑफ सेल, ये भी यही है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे पूछे प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं? अगर आपसे पूछे प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलती हैं? तो आप इसका क्या जवाब दोगे? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं अपने राइबोसोम को। किसे बोलते हैं? राइबोसोम को। अगर आपसे पूछे आत्मघाती थैली, क्या पूछे? आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं? आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली बोलते हैं अपने लाइसोसोम को। किसे बोलते हैं? लाइसोसोम को अपने बोलते हैं आत्मघाती थैली। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं अपने राइबोसोम को। और कोशिका की बिजली घर किसे बोलते हैं? आपको पता लगेगा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। एचआईवी बीमारी किसके द्वारा फैलती है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये फैलती है जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है हैजा बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। निम्न में से किसे सूक्ष्म जीव की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? चलो आपको बता देते हैं, सूक्ष्म जीव की श्रेणी में ना सिर्फ 4 सूक्ष्म जीव को रखा जाता है। सूक्ष्म जीव की श्रेणी में सिर्फ 4 सूक्ष्म जीव को रखा जाता है। इसमें आता है, पहले नंबर पे आता है जैसे कि जीवाणु रखा जाता है, दूसरे नंबर पे आता है प्रोटोजोवा,
तीसरे नंबर पे रखा जाता है कवक को, और चौथे नंबर पे रखा जाता है शैवाल को। किसके रखा जाता है? शैवाल को भी रखा जाता है। विषाणु भी क्या आता है? सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आता है, पर इसे मानते नहीं हैं क्योंकि ये कभी कभार निर्जीव की तरह भी व्यवहार करता है और सजीव की तरह भी व्यवहार करता है, इसलिए ऐसे विषाणु को या वायरस को अपने सूक्ष्म जीव की श्रेणी में नहीं रखते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। इसे सूक्ष्म जीव की श्रेणी में नहीं रखते। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित कोशिका की खोज किसने की? सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। आप चाहो तो इस पर स्टार मार्क कर सकते हो। तो देखो, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी, चलो पहले आप बताओ, ल्यूवेनहॉक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, या रॉबर्ट हुक ने की थी, या अरस्तू ने की थी? अगर आपने जवाब सोच लिया तो इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, किसने की थी? इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर आपसे पूछे मृत कोशिका की खोज किसने की थी? अगर आपसे पूछे मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे ऐसे पूछे सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? अगर आपसे सीधा पूछे कोशिका की खोज किसने की थी सबसे पहले, तो अब इसका जवाब क्या आएगा? तो अब इसका जवाब पहले इसका क्या आएगा? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका के बारे में पूछे, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो ल्यूवेनहॉक होगा। मृत कोशिका के बारे में पूछे, ये सिंपल आपसे पूछ ले कोशिका की खोज किसने की थी, या आपसे ऐसे पूछ ले सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका जवाब आएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अक्रिय गैस है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर आर्गन? चलो इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी ने नोबल गैस के बारे में पढ़ा होगा। कौन सी गैस? नोबल गैस या नोबेल गैस। नोबल गैस में क्या कौन कौन सी गैस आती है? जैसे कि हीलियम। हीलियम क्या है? नोबल गैस है। नियॉन, ये भी नोबल गैस है। आर्गन नोबल गैस है। क्रिप्टॉन, जीनॉन एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? ये है नोबल गैसेस। ठीक है, और ये जितने भी गैसें आपको मैं बताइए, ये सभी गैसें क्या होती है? ये सभी गैसें होती है अक्रिय। कैसी होती है? ये सभी गैसें होती है अक्रिय होती है। ठीक है, एच ई से हीलियम, एन ई का मतलब होता है नियॉन, ए आर का मतलब होता है आर्गन, और के आर का मतलब होता है क्रिप्टॉन, और एक्स ई का मतलब होता है जीनॉन। ठीक है, ये सभी क्या होती है? अक्रिय गैसें होती है। अब आपको पता लग गया होगा कि निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय है, वो है आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। निम्न में से कौन सा पदार्थों का गुण नहीं है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण बड़े होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये वाला सही नहीं है। तो राइट आंसर तीसरा होगा। पदार्थ के कण क्या होते हैं? हमेशा पदार्थ के कण छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु एक प्रकार का है। ये ध्यान रखना, वायु क्या होती है? वायु के अंदर बहुत सारी गैसें पाई जाती है। वायु के अंदर बहुत सारी प्रकार की गैसें पाई जाती है, इसलिए वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? वायु बहुत सी गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जेम्स चैडविक ने, जे थॉमसन ने, जॉन डाल्टन ने, या रदरफोर्ड ने? ये दिया था परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। अच्छा, रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने क्या की थी? जेम्स चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। जे थॉमसन ने क्या किया था? जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज, या ऐसे बोलते हैं नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? ठोस, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट,
प्लाज्मा या फिर गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। राइट आंसर अब थर्ड। पदार्थ की फोर्थ स्टेट होती है, ये चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। परमाणु क्रमांक 20 पर कौन सा तत्व पाया जाता है? अब देखिए, पोटेशियम आता है 19 नंबर पे, सोडियम आता है 11 नंबर पे, क्रोमियम आता है 24 नंबर पे, कैल्शियम आता है 20 नंबर पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन 14 समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? देखो, ये जो संख्या है ये शो करती है द्रव्यमान को। जब अपने द्रव्यमान में से क्या कर दें, प्रोटॉनों की संख्या घटा दें, या ऐसे बोल दें परमाणु क्रमांक घटा दें, तो आंसर आ जाएगा। देखो 14, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। 14 में से अगर अपने क्या घटा दें, 14 में से अगर अपने घटा दें 6 घटा दें, तो कितना आंसर आएगा? 8। तो कार्बन 14 समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? वो होती है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूँ। कोशिका के केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के सभी भागों में जल पहुंचाता है, ये कौन पहुंचाएगा? देखो, जाइलम क्या करता है? पौधों के सभी भागों तक जल पहुंचाता है। फल कौन पहुंचाएगा, यानी कि भोजन कौन पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा फ्लोएम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको मैं अभी बता के हटता हूँ। आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिना देखिए आप, बिना टाइम बर्बाद किए आंसर क्या आ जाएगा इसका? लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन होती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ओम। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का, या फिर किसका होता है? विभव का। विभव का या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। एम्पीयर किसका होता है? ये होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का क्या है? एसआई मात्रक है। और प्रतिरोध का ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है फेरेड। किसका होता है? फेरेड। कूलाम किसका होता है? कूलाम होता है आवेश का। किसका होता है? आवेश का। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? फेरेड है। इसे अपने एफ से लिखते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर सेकेंड। देखो, आपने एम्पियर सेकेंड किसकी एसआई यूनिट होती है? आपको बताया था कि जैसे देखो, आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। यहाँ पे क्यू का मतलब होता है आवेश, तो क्यू बराबर क्या बन जाएगा? आई इंटू टी। आई का मतलब होता है विद्युत धारा, इसका हो गया एम्पियर। टी का मतलब होता है समय यानी सेकंड, तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? आवेश का। किसका हो जाएगा? आवेश का। राइट आंसर फर्स्ट। विभवांतर को किस में मापा जाता है? अभी आपको मैं बता के कहता हूँ, कितनी बार बता चुका हूँ, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? वोल्ट। विभवांतर को अपन किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं, या वोल्टेज में। सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? CS यानी कि सीजियम, मैग्नीशियम, सोडियम या कैल्शियम। अगर
आपको इसका जवाब पता है तो मुझे इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। मैं इसका जवाब आपको नहीं बताने वाला। इसका आप जवाब मुझे किस में बताओगे? कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है आप अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके लिए जो ये महा रिवीजन है वो कैसी रही है, कैसी नहीं रही। ठीक है। और आपको मैं पहले बता देता हूँ, मैंने सिर्फ इसमें उन क्वेश्चनों को शामिल किया है जो कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर आए हुए हैं और जो कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। केवल उन्हीं को क्वेश्चन शामिल किए हैं, ऐसे मैंने सभी कुछ शामिल इसमें नहीं किया। ठीक है। अब अपने देखते हैं मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। देखो, त्वरण की जो ऐसा यूनिट होती है ना, वही किसकी होती है? मंदता की होती है। वो होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स 2। थर्ड राइट आंसर होगा इसका। निम्न में से सही सुमेलित है। देखो, एनीमिया जो रोग होता है वो होता है लोहे की कमी से। किससे होता है? लोहे की कमी से होता है एनीमिया रोग। बेरी जो रोग होता है वो होता है विटामिन बी की कमी से। सक्रिय जो रोग होता है वो होता है विटामिन सी की कमी से। और आयोडीन रोग होता है वो होता है घेंगा रोग जो होता है वो होता है आयोडीन की कमी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सेकंड, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्बल पेशियां और ऊर्जा की कमी किस रोग के लक्षण है? दुर्बल पेशियां और ऊर्जा की कमी किस रोग के लक्षण है? ये है बेरी राम का जो रोग होता है, बेरी नाम का जो रोग होता है उसकी कमी से होता है। रिकेटस में क्या होते हैं कि जो हड्डियां जो होती हैं वो मुलायम हो जाती है। रिकेटस में क्या होती है? हड्डियां, रिकेटस में क्या होती है? रिकेटस में क्या होती है? रिकेटस में जो हड्डियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं वो क्या जाती है? वो हो जाती है मुलायम, यानी सॉफ्ट हो जाती है। घेंगा रोग में क्या होता है? जो गर्दन होती है वो फूल जाती है। गर्दन होती है वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। और सक्रिय रोग में क्या होता है? जो मसूड़े होती हैं अपने, मसूड़ों में से क्या आने लग जाता है? मसूड़ों में से आने लग जाता है खून। मसूड़ों में से क्या आने लग जाता है? खून आने लग जाता है। और दुर्बल पेशियां और ऊर्जा की कमी किस रोग में होता है? ये होता है बेरी नामक रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण है। आभूषणों के धूमिल होने का एक उदाहरण क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य नमक में कौन सी धातु होती है? देखो, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। Na का मतलब क्या होता है? सोडियम। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ। सामान्य नमक में कौन सी धातु होती है? सोडियम। अगर आपसे पूछे सामान्य नमक में अधातु कौन सी होती है तो कौन सी होगी? Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है? फाइब्रिन के कारण, पतिजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या प्लेटलेट्स के कारण? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? जो रक्त होता है हमारा क्या होता है? वो रेड कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव सर्वाहारी है? सर्वाहारी का मतलब होता है जो शाकाहारी भी हो। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है? जो क्या हो? शाकाहारी भी हो, शाकाहारी भी हो और क्या हो? मांसाहारी भी हो। जो मांस भी खाता है और घास फूस भी खाता है, दोनों ही खाता है, तो उससे अपने क्या बोलते हैं? सर्वाहारी जीव बोलते हैं। वो कौन सा है? शेर, गाय, कौवा, भैंस। कौन सा इनमें से? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? वो होगा कौवा। कौवा क्या है? सर्वाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर एक प्रकार का कौन सा उत्तक है? रुधिर एक प्रकार का कौन सा उत्तक है? स्योंजी, पेशीय, तंकुरूपी या जाइलम? ये है स्योंजी उत्तक। कौन सा उत्तक है? रुधिर एक प्रकार का स्योंजी उत्तक है। मोटर गाड़ी में ओडोमीटर क्या मापता है? ये मापता है दूरी को। मोटर गाड़ी में ओडोमीटर क्या मापेगा? दूरी को मापता है। स्पीडोमीटर क्या मापता है? स्पीडोमीटर मापता है
जो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, मोटर गाड़ी के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या मापता है? वो मापता है हमेशा चाल को, और ओडोमीटर ये मापता है दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर कितने पावर के बराबर होती है? 746 वाट के। कितने के पावर के बाद बराबर होती है? 746 वाट की होती है। ये तो देखो नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ये आपको सीधा याद रहना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है हमेशा डेसिबल में। किस में मापा जाएगा? डेसिबल में मापा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज तत्व की कमी से रक्त की कमी हो जाती है? किस खनिज तत्व की कमी से रक्त की कमी हो जाती है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर आयोडीन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आयरन। यदि शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाए, यानी कि Fe की कमी हो जाए, तो शरीर में किसकी कमी हो जाती है? रक्त की कमी हो जाती है, क्योंकि रक्त को बनाने के लिए आयरन बहुत ज़्यादा सहायता करता है। अच्छा, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होता है? कैल्शियम की कमी होने की वजह से क्या हो जाती है? जो हड्डियाँ होती है, जो हड्डियाँ हो जाती है वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? रक्त की कमी होती है आयरन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, किसकी इकाइयाँ समान है? चाल और वेग की, कार्य और ऊर्जा की, दूरी और विस्थापन की, बल और दाब की। ये क्वेश्चन बाई चांस थोड़ा गलत हो गया। यह आएगा किसकी इकाइयाँ असमान होती है। प्रश्न ये था, किसकी इकाइयाँ असमान है। देखो, चाल और वेग की जो इकाइयाँ होती है वो समान होती है। इन दोनों की इकाइयाँ क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। कार्य और ऊर्जा की इकाइयाँ भी क्या है? समान है, क्योंकि इनकी इकाइयाँ क्या होती है? जूल होती है। दूरी और विस्थापन की भी इकाइयाँ क्या है? समान है, क्योंकि इनकी इकाइयाँ क्या होती है? मीटर होती है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वो होता है न्यूटन, जबकि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो किनकी इकाइयाँ असमान है? 4th नंबर की, बल और दाब की। बल और दाब की इकाइयाँ असमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्धियों के कारण द्रव का कवंथनांक। कवंथनांक होता है कि वह तापमान जिसमें कोई भी द्रव पदार्थ है वो उबलने स्टार्ट हो जाए। तो अशुद्धियों के कारण क्या होता है? जो द्रव का जो कवंथनांक होता है वो क्या हो जाता है? हमेशा बढ़ जाता है। क्या होता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का जो कवंथनांक होता है हमेशा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एक्सआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का एक्सआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला, हर्ट्ज, वेबर या बोल्ट? तो इसका राइट आंसर है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। राइट आंसर इसका वेबर है। अगर आपसे ऐसे पूछे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो होता है टेस्ला। ये किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग होता है? ये आपको अभी बता के हटा हूं, डेसिबल। हर्ट्ज के लिए किसका उपयोग होता है? आवर्ती, वोल्ट, विभव या विभवांतर के लिए, और ओम प्रतिरोध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? बताया था मैंने आपको, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। राइट आंसर कूलाम होगा। केल्विन तापमान का, किलोग्राम द्रव्यमान का, और वोल्ट विभव या फिर विभवांतर का होता है एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान की दिशाओं को निरूपित करते हैं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, फ्लेमिंग के दो नियम है, एक तो है बाएं हाथ का नियम, एक और है दाएं हाथ का नियम। इन दोनों के बारे में आप जो है इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का जो नियम है उसको में अंगूठा किस चीज़ को दर्शाता है, तर्जनी जो उंगली होती है आपकी किस चीज़ को दिखाती है, और जो मध्यमिका जो उंगली होती है, जो मिडिल फिंगर होती है, वो किसको शो करती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, उसमें अंगूठा किसको शो करता है?
जो तर्जनी होती है वो किसको शो करती है, और जो मिडिल फिंगर यानी मध्यमिका होती है वो किसको शो करती है, एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सबसे आसान क्वेश्चन है, ये बना होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में पाए जाने वाला लेंस है, मानव नेत्र के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या द्विफोक्सी लेंस? देखो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ये एक प्रकार का क्रिस्टलीय लेंस होता है जो कि पक्षमाभ्य पेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। ये कौन सा लेंस होता है? एक क्रिस्टलीय लेंस होता है। इस लेंस की जो मोटाई है वो नियंत्रित कौन करती है? पक्षमाभ्य पेशियां इस लेंस की मोटाई को परिवर्तित करती है। ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में। निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीव से नहीं होता? देखो पेचिस जो रोग है यानी दस्त वगैरह वो भी सूक्ष्म जीव से होती हैं। काला जार जो रोग है वो भी सूक्ष्म जीव से होने वाला रोग है। सिफिलिस जो रोग है वो भी सूक्ष्म जीव से होने वाला रोग है। मधुमेह रोग, ये रोग होता है हार्मोन की कमी से, जिसे अपने बोलते हैं शुगर की बीमारी, डायबिटीज़, हार्मोन की कमी से होता है ये रोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th, मधुमेह रोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के सभी भागों तक भोजन कौन पहुंचाता है? ये पहुंचाता है फ्लोएम उत्तक, जो कि एक प्रकार का कौन सा उत्तक है? संवहन उत्तक है। कौन सा उत्तक है? संवहन उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको मैंने बताया था अभी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगर आपसे पूछे कब की थी? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में की थी। सबसे पहले इसने खोजा था, सबसे पहले इसने खोजा था, सबसे पहले इसने खोजा था। अच्छा, उसके बाद किससे की थी इसने देखी थी जो कोर्क के ऊपर, कोर्क के ऊपर इसने कोशिका की खोज की थी। और कोर्क क्या होती है? एक वृक्ष की छाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की ट्वाइस। बिना बुझे हुए का पूछ ले, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है हमेशा ऋण आवेश। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। राइट आंसर फर्स्ट है। प्रोटॉन के ऊपर हमेशा धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो कण होता है उसके ऊपर उदासीन होता है, उसके ऊपर कोई भी आवेश वगैरह नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसरण का गुण किस में अधिक पाया जाता है? विसरण का गुण पाया जाता है गैसों में। गैसों में जो विसरण का गुण होता है वो अधिक देखने को मिलता है। और विसरण होता क्या है? पदार्थ का अधिक सांद्रता से, पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति, पदार्थ की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सवत गति, अपने आप जो गति होती है उससे अपने बोलते हैं विसरण का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और इसी तरह से अपनी मेहनत के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।